मैंने सोचा था कि तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, मगर तुमने गलत साबित किया। नायला आंटी देखें मुझे। तुम हमारे भतीजे की मंगेतर के अलावा कुछ नहीं लगती। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, दोबारा मेरे खानदान के मामलात में दखल मत देना। हद में रहो और अदब से रहो। हेलो उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या डॉक्टर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं? उमर प्लीज बताओ मुझे। यानी डॉक्टर ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है, लेकिन नाउम्मीद भी नहीं। उनका कहना है ये लम्हात बहुत कठिन है उनके लिए। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबा की हालत इतनी संजीदा हो सकती है। मुझे अफसोस है। मुझे भी। मैंने आज तक खुद को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया, जानती हो तुम। तो क्या वो किसी दूसरे इलाज का कह रहे हैं उमर? यानी उनका कहना है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही बेहतर है उनके लिए। अगर चाहें तो मैं मजीद तहकीक कर सकता हूं, शायद कोई फायदा हो। आयशा, क्या मैं तुम्हें कुछ देर में बाहर निकल कर कॉल करूं? यहां रहते रहते तो मैं और बुरा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, देखो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इस वक्त तुम्हारे बाबा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मालूम है। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए अम्मी जान। उमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया, मगर मुझे लगता है किसी और डॉक्टर को शामिल करना ठीक नहीं है। अम्मी जान, देखें, दूसरा मशवरा फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन बेटा, डॉक्टर ने ही इस इलाज को मुनासिब करार दिया है। अम्मी जान, मुआयना किए बगैर वो 100% कुछ भी नहीं कह सकते। और हो सकता है कि कोई नई तहकीक सामने आ जाए हमारे। ठीक है, लेकिन हमारे ये डॉक्टर भी तो बहुत अच्छे हैं ना। अम्मी जान, ठीक है, होंगे, मैंने कुछ कहा क्या? देखो बेटा, बात सुनो। अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना है तो तुम्हारे बाबा को बताना होगा पहले। फिर वही दूसरे डॉक्टर वाला मामला। लेकिन बाबा को बताए बगैर ये काम कैसे होगा? यानी अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं कि बाबा को इसका इल्म हो। हमीद ओस्तुर्क एक बहुत ही मजबूत और जंगजू है, आप सब जानते हैं। भाई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। क्या ये बात हम दिल के दौरे की वजह से नहीं छुपा रहे थे उनसे? मेरी सोच आप लोगों से मुख्तलिफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई और इलाज भी तो नहीं है। क्या बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, आराम से बोलो। ठीक है, आहिस्ता बोलती हूँ, लेकिन वो दस्तरखान पर वेट कर रहे हैं हमारा। ये बात बाद में कर लेना। अरे हाँ, सही कहा। चलो बच्चों, कुछ भी जाहिर मत करना उनके सामने। हाँ, और दादी से भी मुहतात रहो, उन्हें सब दिखाई देता है। मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाना। मैं भी जा रही हूँ।
आज मैं बाप बन गया। अब मेरी एक नन्ही सी बेटी है। मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन में वो सब चीजों से बड़ी एक रोशनी की मानंद चमकी। जैसे चांद रात को रोशन करता है, वैसे ही हमारी शहजादी ने हमें रोशन किया। मैंने इसका नाम आयशा रखा है। या अल्लाह, मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर सकूं। हमारा रास्ता कभी जुदा ना हो, इसी जिंदगी के किसी मोड़ पर तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हारे बाबा ने खींची थी। तुम सिर्फ उस वक्त 2 साल की थी। पिकनिक पर गए थे हम लोग। 3 दिन तक तुम उनकी गोद से नहीं उतरी। तुम्हें पता है, वो एक दिन भी समंदर पे नहीं गए। तुम इतनी छोटी थी कि जैसे ही वो तुम्हें गोद से उतारते थे, तुम रोने लगती थी। पूरे 3 दिन तक तुम गोद में घूमती रही। वो बहुत खुश थे कि मुझे याद तो नहीं, पर यकीन है। बाबा जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी। वक्त तो जैसे पलक झपकते ही गुजर गया। यास्मीन होगी शायद। बहस करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा दुख बांटने आया हूं। सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ऐसा, मैं भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जाना चाहता हूं। ठीक है, अंदर आ जाओ। यास्मीन आ जाए तो चलते हैं। ये लो। बहुत गर्म है। फूंक मार दी है। ये नहीं, चाय बहुत गर्म है। ठीक है, ये लो। जुमाना कहाँ है? कह रही थी बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने। घर वालों ने मंगवाया है। वाह, बड़ी बात है। अरे नाज़ली, क्या सोच रही हो? नौकरानी ही तो है, तो छोटे मोटे काम करेगी। किसी ऑफिस में जॉब थोड़ी कर रही है। आप मेरी बहन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल मत करें। आप भी तो एक नौकरानी का काम करती हैं। चुप करो बतूल। मैं उस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो वहाँ पर इंचार्ज हूँ। हाँ बिल्कुल अम्मी, बल्कि आप तो जनरल मैनेजर है, बल्कि सीईओ है आप तो। तुम जरा पहले अपने आप को देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं की महारानी हो क्या? ज्यादा बातें मत करो और आज से अपनी माँ की मदद करो। बतूल को स्कूल तुम ले जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है आज। मुझे फौरन निकलना है। मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा काम है आज। हमेशा काम, हमेशा काम। ये बताओ, तनख्वाह ली तुमने? पैसे कहाँ हैं? अरे अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मेरी तनख्वाह से क्या है? नाज़ली, अभी तुम उल्टे हाथ की खाओगी। मुझे फजूल में गुस्सा मत दिलाओ। सारे पैसे उड़ा देती हो, कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ में भी दे दिया करो। अम्मी पता है, आपके साथ नाश्ता करके तो इंसान की भूख ही मर जाती है। ये एक कुदरती डाइट प्रोग्राम है, आपका पता है? आपको ये नाश्ता मुबारक हो। मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से। इतनी बातें सुनने से तो बेहतर है